नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते स्टूडेंट्स, चलिए शुरू करते हैं। आज हम मशीन लर्निंग मॉडल्स के सफर को समझेंगे, एक अकेले पेड़ से शुरू करके पूरे जंगल तक। रेडी हो? फोकस मोड ऑन है, लेट्स गो। तो सबसे पहला और सबसे बेसिक सवाल, आखिर एक मशीन कोई डिसीजन लेती कैसे है? सोचा है कभी? इसका जवाब सरप्राइजिंगली एक बहुत ही जानी पहचानी चीज से शुरू होता है, जिसे हम कहते हैं एक फ्लो चार्ट। और यहीं से हमारा हीरो एंटर करता है, द सिंपल डिसीजन ट्री। आप समझ लो कि ये बहुत से एडवांस मेथड्स का फाउंडेशन है। बेसिकली ये हाँ या ना वाले सिंपल सवालों की एक सीरीज पूछकर काम करता है। तो आसान लैंग्वेज में डिसीजन ट्री है क्या? ये बेसिकली रूल्स का एक सेट है जो डेटा को छोटे छोटे ग्रुप्स में डिवाइड करता जाता है। हर स्टेप पर बस एक सिंपल येस या नो का सवाल। इसका पर्पल समझ आया? सिंपल है ना? ओके, अब स्क्रीन पर ध्यान से देखो, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। लेफ्ट में जो आपको एक एब्स्ट्रैक्ट ट्री दिख रहा है, वो एक्चुअली राइट साइड वाले डेटा को कैसे अलग अलग हिस्सों में डिवाइड कर रहा है। देख रहे हो? हर ब्रांच एक नया पार्टीशन बना रही है, डेटा को साफ सुथरे बॉक्सेस में अलग कर रही है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। सिर्फ एक ट्री पर डिपेंड करने में ना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जैसे एक इंसान की राय हमेशा सही नहीं हो सकती, उसमें बायस हो सकता है, बिल्कुल वैसे ही एक अकेला ट्री भी गलत हो सकता है। और ये स्लाइड इस प्रॉब्लम को बिल्कुल साफ साफ दिखाती है। देखो, एक अकेला ट्री कितनी रिजिड, ऐसी बॉक्सी बाउंड्रीज बना रहा है। अब रियल वर्ल्ड डेटा इतना सिंपल तो होता नहीं, तो ये अक्सर डेटा के असली कॉम्प्लेक्स पैटर्न्स को अच्छे से समझ ही नहीं पाता। फोकस बना हुआ है, ये पॉइंट क्लियर है ना? तो इसका रिजल्ट क्या है? बॉटम लाइन ये है कि एक अकेला डिसीजन ट्री सिंपल होने के बावजूद प्रिडिक्टिव एक्यूरेसी में, यानी अनुमान लगाने की पावर में, अक्सर पीछे रह जाता है। और यही इसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। तो आखिर इसका सॉल्यूशन क्या है? सोचो, अगर एक पेड़ कमजोर है तो क्यों ना पूरे जंगल से पूछा जाए? और बस यही आइडिया हमें ले जाता है रैंडम फॉरेस्ट की तरफ। और यहीं से एक बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट आता है जिसे हम कहते हैं एन्सेम्बल लर्निंग। इसका कोर आइडिया बहुत सिंपल है। एक भीड़ की कलेक्टिव विजडम, यानी सबकी मिलीजुली राय, एक अकेले एक्सपर्ट से हमेशा बेहतर होती है। इसकी शुरुआत होती है एक टेक्निक से जिसे कहते हैं बैगिंग। अब स्क्रीन पे देखो, इस डायग्राम में क्या हो रहा है? हम ओरिजिनल डेटा से रैंडमली सैंपल्स ले लेकर थोड़े थोड़े अलग नए ट्रेनिंग डेटा सेट्स बना रहे हैं, और हर नया डेटा सेट एक नए ट्री को ट्रेन करेगा। रैंडम फॉरेस्ट इस चीज को एक स्टेप और आगे ले जाते हैं। ये पेड़ों का एक पूरा जंगल बनाते हैं, पर एक ट्विस्ट के साथ। हर पेड़ को यूनिक बनाने के लिए उसे हर डिसीजन पॉइंट पर सिर्फ कुछ रैंडम फीचर्स ही देखने की परमिशन होती है। स्मार्ट, राइट? अभी तक सब क्लियर है? ग्रेट। अब सोचो, क्या हो अगर ये मॉडल्स एक दूसरे की गलतियों से भी सीख सकें? मतलब एक रैंडम भीड़ से एक सुपर कोऑर्डिनेटेड टीम बन जाए। बस यही आइडिया है बूस्टिंग के पीछे। रैंडम फॉरेस्ट से आगे बूस्टिंग में ट्रीज एक साथ नहीं बनते, यहां वो एक के बाद एक सीक्वेंशियली बनते हैं। हर नया ट्री अपने से पहले वाले ट्री की गलतियों को सुधारने पर फोकस करता है, एक टीम की तरह काम करते हैं। अब इसके दो पॉपुलर मेथड्स हैं। एक है एडाबूस्ट, जो उन डेटा पॉइंट्स पर ज्यादा ध्यान देता है जिन्हें क्लासिफाई करना मुश्किल था। और दूसरा है ग्रेडियंट बूस्ट, जहां हर नया ट्री पिछले वाले की बची हुई गलतियों को प्रिडिक्ट करने की कोशिश करता है। दोनों का अप्रोच अलग है, पर मकसद एक ही है, बेहतर से बेहतर बनना। तो एक अकेले पेड़ से शुरू करके स्पेशलिस्ट के जंगल तक का ये जो पूरा सफर हमने देखा, ये मशीन लर्निंग में एक बहुत ही फंडामेंटल ट्रेड ऑफ को सामने लाता है। याद है हमने कहां से शुरुआत की थी? एक अकेले पेड़ से, जिसे समझना और समझाना दोनों बहुत आसान है, पर उसकी एक्यूरेसी उतनी अच्छी नहीं थी। और जब हम सैकड़ों पेड़ों को रैंडम फॉरेस्ट्स या बूस्टिंग जैसे इंसेम्बल्स में जोड़ते हैं, तो हमें जबरदस्त प्रेडिक्टिव पावर मिलती है। लेकिन उसके बदले में हम वो आसानी, वो सिंप्लिसिटी खो देते हैं। बेसिकली ये सौदा है एक्यूरेसी और सिंप्लिसिटी के बीच। और ये हमें एक आखिरी इंपॉर्टेंट सवाल पर छोड़ जाता है। एक ऐसी दुनिया में जहां हमें एक्यूरेसी भी चाहिए और एक्सप्लेनेशन भी, ये कब डिसाइड करना सही है कि एक आसान, समझ आने वाला जवाब एक कॉम्प्लेक्स पर ज्यादा एक्यूरेट जवाब से बेहतर है? सोचना इस बारे में।
तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।